नमस्कार दोस्तों। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग अयोध्या पहुंच गए थे। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 10:30 रात के 10:30 बज गए थे जब हम लोग अयोध्या पहुंचे थे। तो हम लोगों ने एक ढाबे पर रुककर खाना खाने का प्लान बनाया और यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोगों ने आगे की ओर प्रस्थान किया। आगे हम लोग उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी, क्योंकि 4-5 हमारे पास गाड़ियाँ थी। तो कहीं ऐसी जगह हमें ढूंढनी थी जो सुरक्षित हो, जहाँ पर हमारी गाड़ी सुरक्षित खड़ी हो सके। हम लोग अयोध्या में एंटर कर चुके थे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। तीन से 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर हम अपनी गाड़ियों को खड़ी कर सकते थे। यहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। एक पार्किंग स्थान था जहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वहाँ पर हम लोगों ने अपनी 5 गाड़ियाँ खड़ी की। यहाँ पर प्रत्येक गाड़ी का पार्किंग चार्ज 70 रुपये था। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोगों ने यहीं से पैदल यात्रा शुरू की। अब हमें आगे नए घाट पर जाना था, जहां से हम अपनी यात्रा को शुरू करने वाले थे। जहां पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था, वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर नया घाट था। ज़्यादातर लोग नए घाट से ही 14 कोसी परिक्रमा शुरू करते हैं, परंतु ऐसे भी कई लोग हैं जो अन्य जगहों से भी परिक्रमा को शुरू कर देते हैं।
आगे हमें लता मंगेशकर चौराहा मिला, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हमें देखने को मिली। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय थी। ये आपके सामने नए घाट का दृश्य है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आराम करते हुए दिखते हैं। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु यहीं पर आराम करते हैं तथा स्नान करने के बाद यहीं से अपनी 14 कोसी परिक्रमा को शुरू करते हैं। आगे हम लोग भी घाट पर पहुँचे। स्नान करने के बाद हम लोगों ने भी यहीं से 14 कोसी परिक्रमा को शुरू किया था। समय रात के 11:30 हो चुके थे जब हम लोगों ने परिक्रमा को शुरू किया था। स्नान करने के बाद 11:30 लगभग हो चुके थे जब हम लोगों ने अपनी परिक्रमा को शुरू किया था। भारी संख्या में भीड़ श्रद्धालुओं की लगातार अयोध्या पहुंच रही थी और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के लिए भी निकल पड़े थे। ये रात 1 बजे का दृश्य है। भारी मात्रा में श्रद्धालु लगातार परिक्रमा में पहुंच रहे थे और उनका जोश उत्साह उसी तरह बना हुआ था जिस तरह से उन्होंने परिक्रमा शुरू की थी। आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास भक्तों को रोका गया तो भारी संख्या में भीड़ एक जगह पर जमा हो गई थी। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ एक स्थान पर रुकी हुई थी। चूँकि आगे रेलवे क्रॉसिंग थी इसलिए बैरियर लगे हुए थे। आगे या पीछे जिधर भी हम लोग देखते थे हर तरफ केवल श्रद्धालु ही दिख रहे थे। पूरी रास्ता में जगह जगह पर डीजे और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से करी गई थी, जिससे प्रत्येक श्रद्धालुओं का उत्साह बराबर बना रहे और वो सफलतापूर्वक अपनी 14 कोसी परिक्रमा को पूर्ण कर सकें। रात में ज़्यादा हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। सुबह अगले दिन 6 बजे के करीब हम लोग फैजाबाद पहुंच गए थे और यहाँ पर गुप्तार घाट पर जब हम लोग पहुँचे तो तकरीबन आधा परिक्रमा हम लोगों ने संपन्न कर लिया था।
गुप्तार घाट से निकलने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा आगे प्रारंभ की। आगे सरयू नदी के घाट से ही आगे की ओर रास्ता था। यहाँ से नया घाट तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर था और वहीं तक हम लोगों को पहुँचना था, क्योंकि हम लोगों ने नए घाट से ही परिक्रमा को शुरू किया था, इसलिए वापस नए घाट पर ही हमें परिक्रमा को संपन्न करना था। अगले दिन सुबह 11 बजे तक हम लोग नए घाट पहुंच चुके थे और हमारी परिक्रमा भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई थी। परिक्रमा संपन्न होने के समय फ़ोन हमारा लोगों का पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि उसमें बिल्कुल बैटरी नहीं थी और हम लोग भी पूरी तरह से थक चुके थे। तो उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा संपन्न की, स्नान किया, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और फिर वापस अपने घर आ गए थे। तो बस यही एक छोटा सा व्लॉग था जो मुझे लगा आप तक पहुंचाया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।